हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th और चैप्टर 4 लेके आई हूँ। चैप्टर मैंने 1 to 3 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व प्लस एकीकरण व्यापार के द्वारा आधुनिक समय में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी है। विश्व की अर्थव्यवस्था के इस परंपर जमाव को वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीप्लिकेशन कंपनियां, एमएनसी, जो कंपनी एक से ज़्यादा राष्ट्र में हो, एक से अधिक देश में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हो, उसे कैनविशिप कहते हैं। ये पूरे देश में करती है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है। विश्व में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ा है। एमएनसी की स्थापना करके बाजार के नज़दीकी दुकानें काम लागत पर कुशल और अनुकुशल काम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारक आसानी से उपलब्ध हो। सरकारी नीतियों पर भी बाजार नज़र रखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंपनी दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री लगा देता है। परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश विदेशी निवेश कहता है। एमएनसी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादक करती है। स्थानीय कंपनियों को फायदा। पहला, एमएनसी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे तीव्र उत्पादन के लिए मशीन खरीदने के लिए। दूसरा, एमएनसी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी को खरीद कर अपने उत्पादों को प्रसार कर सकती है। कारीगल फूड्स अमेरिकन कंपनी, बाई पराग फूड्स इंडियन कंपनी, वॉलमार्ट बाई फ्लिपकार्ट। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रण करती हैं। विकसित देश की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक के उत्पादन ऑर्डर देती हैं। एडिडास छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देता है और उसमें अपने नाम से बेचता है। अमेरिका कंपनी फोर्ड्स मिल्स सन 1995 में भारत आए थे। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी। विदेशी व्यापारों का फायदा व महत्व। उत्पादन के लिए उत्पादों को बहुत से बाजारों में मिल जाते हैं, जो जहां बाजार अपने उत्पादन बेच सकते हैं। नई तकनीकी मिलती है और उपभोक्ताओं के लिए बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प, चीज़ें अच्छी व सस्ती। श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। उत्पादन अब केवल अपने देश के बाजार में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के बाजार में भी अपने उत्पादक बेच सकते हैं और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देश के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता होती है। वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रकृति में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अत्यधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों में बाजारों व उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेश व प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों की आपस में जोड़ने का तरीका लोगों को आवागमन से है। व्यापार अवरोधक। सरकार द्वारा अवरोधक प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करते और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में बेचते हैं, मात्रा में आयत होनी चाहिए। ये निर्णय लेने के लिए अवरोध इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापारियों व विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। परिवहन प्रौद्योगिकी
में उन्नति और दूरसंचार सुविधा, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विकास। देश के उत्पादनों को विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया है। भारत में 1991 में परिवर्तन। सरकार ने निश्चित किया है कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादक को में प्रदर्शन में सुधार आएगा। इस निर्णय की प्रभावशील अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने समर्थन किया। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिवादों की घटना की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना है। अब विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश पर से अवरोध की काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। 1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया था। इसे एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ग्लोबल प्रोविटेशन लेवरेशन, एलपीजी। इस मॉडल का उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। विश्व व्यापार संगठन WHO ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य को उदार बनाना हो। वर्तमान में विश्व के 164 देशों में WTO के सदस्य हैं। ये सभी देशों को मुफ्त व्यापार की सुविधा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, भेदभावपूर्ण बर्ताव विकासी देश के पक्ष में काम करता है। भारत में वैश्वीकरण। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले, समान कार्य से भी ले। चाइना, जापान, कहीं भी न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ में सबकी हिस्सेदारी, श्रमिक कानून, उचित कार्रवाई व श्रमिक को अपने अधिकार मिले। उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत। MNC ने भारत में निवेश करना लाभदायक समझा। रोजगार उत्पन्न हुए। इन उद्योगों का कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई। भारत कंपनी भी लाभान्वित हुई। सरकार द्वारा वह निवेश अवरोधक का उपयोग कर संबंध WTO से समझौता भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बुक रीडिंग, नोट्स बनाने से पहले आप पहले बुक रीडिंग ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको टॉपिक्स वाइज नोट समझ में आ जाए। और ये भी बताना कि नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।